नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हर तरफ पिछले कई सालों से एक ही चर्चा है कि आखिर बीजेपी कैसे जीत रही है। चाहे राज्यों के चुनाव हो, चाहे देश के आम चुनाव हो या छोटी सरकारों के चुनाव हो, हर जगह बीजेपी का कमल ज्यादा से ज्यादा खिल रहा है। हर तरफ यही सवाल उठ रहा है कि 2 सीटों से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश में भी वर्षों से सत्ता में है, देश की में भी पिछले 12 सालों से राज कर रही है। और यहां तक कि जो छोटे चुनाव हैं, चाहे वो शहरी निकाय के चुनाव हों या जिला परिषद सत्र तक के भी चुनाव हों, हर जगह कमल बार बार खिल रहा है। आज हम आपको बताएंगे वो कारण जिसकी वजह से कमल खिल रहा है। भले ही विरोधी राजनीतिक पार्टियों के नेता वोट चोरी और गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं, देश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भी डंके की चोट पर कहते हैं कि वोट चोरी से बीजेपी सरकार बना रही है, गड़बड़ी से बीजेपी सरकार बना रही है। कहीं बैटरी की चार्जिंग पर सवाल उठते हैं तो कहीं वोट कटवाने को लेकर के बहुत से प्रश्न खड़े रहते हैं। आज हरियाणा प्रदेश के 7 अलग अलग इलाकों, 6 जिले जिसमें आते हैं, वहां चुनाव। और आज चुनाव में जो देखा गया उससे यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी या गड़बड़ी से नहीं, बल्कि अपनी बूथ मैनेजमेंट से चुनाव जीतती है। जी हां, आज जो बूथ मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी की देखी गई, वार्ड स्तर से लेकर के और मेयर, चेयरमैन या चेयरपर्सन के जहां जहां भी चुनाव थे, हर तरफ बीजेपी ने जिस तरह से हर बूथ पर अपनी मैनेजमेंट कर रखी थी, कांग्रेस या दूसरे दल तो उसके नजदीक नजदीक भी नहीं है। असली जीत का कारण भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट और उससे भी आगे बढ़कर के सामूहिक नेतृत्व। सामूहिक नेतृत्व का मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के पदाधिकारी ये नहीं देखते कि कौन चुनाव लड़ रहा है, वो केवल कमल का फूल देखते हैं। जबकि दूसरे राजनीतिक दलों में तो यह देखा जाता है कि हमारे गुट से प्रत्याशी है या नहीं, हमारे नेता का खासम खास है या नहीं, हमारा नेता इसके प्रचार में आया या नहीं आया। तो कैसे दूसरी पार्टियां जीतेंगी। आज के चुनाव की वोटिंग का मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर के आपकी भी आंखें खुल जाएंगी और आपको हकीकत मालूम हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के बाद सबसे पावरफुल पद होता है प्रदेश महामंत्री। और प्रदेश महामंत्री जो कार्यालय के इंचार्ज भी हैं, सुरेंद्र पूनिया, खुद उकलाना में बूथों पर बैठे थे, बूथों के बाहर अपनी ड्यूटी दे रहे थे। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि बीजेपी कितनी महीन रणनीति बना करके चलती है। जिस प्रदेश महामंत्री के ऊपर पूरे हरियाणा में संगठन का जिम्मा हो, जिसको चुनाव में रेवाड़ी का सहप्रभारी लगा रखा हो, और वो शख्स अपने इलाके उकलाना में बीजेपी की प्रत्याशी निकिता गोयल को जितवाने के लिए बूथ के बाहर लगे तंबू में बैठा हो, और तंबू में भी पहली लाइन में नहीं बल्कि पीछे बैठ करके देख रहा हो तमाम गतिविधियां,
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे काम करते हैं। ये तो मैंने केवल एक उदाहरण आपको बताया है। बहुत नेता बीजेपी के ऐसे हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं, उसके बावजूद बूथ के बाहर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। जो भी उनको जिम्मेदारी दी जाती है वो निभा रहे हैं। बीजेपी में अक्सर एक बात कही जाती है कि यहां दरी बिछाने वाला यानी एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े पद पर जा सकता है। आज कांग्रेस भी 5 जगहों पर चुनाव लड़ रही है। 2 जगह तो उनको प्रत्याशी ही नहीं मिले। राव नरेंद्र की अगुवाई वाली कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है कि उसको 2 इलाकों में प्रत्याशी तक नहीं मिले। और जिन 5 जगहों पर चुनाव लड़ रहे थे, आपने वहां देखा कितने बड़े नेताओं को, अपने आप आपको हकीकत मालूम पड़ जाएगी। कांग्रेस के नेता ड्राइंग रूम की राजनीति में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस के नेता एसी कमरों में बैठ करके केवल वोट चोरी और गड़बड़ी के आरोप लगा करके अपना मन बहलाने का काम कर रहे हैं। जबकि अगर बीजेपी से टक्कर लेनी है, उस बीजेपी से जिसने 2 से और 48 का आंकड़ा हरियाणा में छुआ हो, जिसने 2 से 300 पार का आंकड़ा केंद्र में छुआ हो, जिसने देश के ज्यादातर राज्यों में आज बीजेपी की सरकार बढ़ा ली है, उस बीजेपी से अगर मुकाबला करना है तो बीजेपी से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ग्राउंड जीरो पर। भारतीय जनता पार्टी ना केवल मैनेजमेंट बल्कि मार्केटिंग की भी बड़ी तकड़ी खिलाड़ी है। वो अपने कामों को जनता तक तुरंत पहुंचाती है। आज सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर इतने जबरदस्त एक्टिव हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता, कांग्रेस तो उनके नजदीक भी नहीं है। हर अपडेट तुरंत प्रभाव से कहां क्या चल रहा है। और इससे भी ज्यादा मैं आपको अचंभे की बात बताऊं, हरियाणा में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के ही चुनाव हैं, कोई एमपी एमएलए का चुनाव नहीं है। उसके बावजूद हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन चुनाव को जीतने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, इसका अंदाजा मैं आपको एक ही बात से बताता हूं। नायब सिंह सैनी 8 तारीख तक उन्होंने खूब प्रचार किया, 9 तारीख को पश्चिम बंगाल में और 10 तारीख यानी आज आसाम के दौरे पर। उसके बावजूद मुख्यमंत्री पल पल की जानकारी ले रहे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों से कि चुनाव किस ढंग से जीतना है, कोई चूक नहीं रहनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, ज्यादा से ज्यादा वोटों से बीजेपी जीते। नगर पालिका के चुनाव में भी जब मुख्यमंत्री उतर लेते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कांग्रेसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान बड़ा वायरल है जिसमें वो कहते हैं कि वो छोटे चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं जाते। चुनाव कोई छोटा और बड़ा नहीं होता हुड्डा साहब। अगर आप राजनीतिक पार्टी में हैं तो राजनीतिक पार्टी का पहला काम ही चुनाव है। अगर आप चुनाव से ही भाग जाओगे तो आप कैसे सरकार बना पाओगे, कैसे संघर्ष कर पाओगे। भले ही वोट चोरी और गड़बड़ी के कितने आरोप विरोधी लगाते हों, लेकिन असली सच्चाई है बूथ मैनेजमेंट और सामूहिक नेतृत्व, बीजेपी की मार्केटिंग, बीजेपी की मैनेजमेंट और छोटे से लेकर के बड़ा नेता, नए से लेकर के पुराने तमाम नेता एकजुट होकर के केवल कमल को देखते हैं। आज का जो 7 जगह चुनाव था, जब 13 तारीख को इसका चुनाव परिणाम आएगा तो भी आप सबके सामने आ जाएगा, आपको अंदाजा फिर से लग जाएगा। जिस तरह से बंगाल बीजेपी जीती है, बीजेपी ने वहां पिछले 5 साल से अनथक मेहनत की है। बड़े बड़े नेताओं को वहां ग्राउंड जीरो पर काम करने के लिए भेजा गया। हरियाणा में भी वही है।
अब बीजेपी पंजाब में पिछले लगभग 1 साल से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सक्रिय हैं। कल को अगर पंजाब में बीजेपी जीत गई तो वो मुख्यमंत्री नायब सैनी की जो वहां लगातार ग्राउंड जीरो पर मेहनत कर रहे हैं उसका एक परिणाम होगा। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें कि आपकी नजरों में बीजेपी कैसे जीतती है, आपकी नजरों में कांग्रेस क्यों हारती है। आप यह भी जरूर कमेंट करें कि क्या कोई पार्टी है ऐसी जो आज बीजेपी का मुकाबला कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।